हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 13, जिसका टॉपिक है दशमलव निरूपण। चलो पहले रिवाइज करा देते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती थी? वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, और q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो हर है वो वैल्यू हमारी जीरो नहीं होना चाहिए। इसको अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकें। जैसे एग्जांपल 2/5 हो गया, 1/7 हो गया, जीरो। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, तो अंश बटे हर के रूप में लिख दिया। और हर हमारा जीरो नहीं हो सकता, अंश हमारा जीरो हो सकता है। अब कहता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कह लो या दशमलव निरूपण का अर्थ संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना। कौन सी संख्याओं को? परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना, उसी को हम दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण कहते हैं। अब ये दशमलव प्रसार भाग देकर भी लिख सकते हैं और बिना भाग दिए भी लिख सकते हैं। भाग देकर करना तो आपको सबको आता है, अपना भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। अब बिना भाग दिए हम देखो कैसे पहचाने इसको। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का रूप यहाँ पर कहता है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार अर्थात दशमलव के बाद वो भाग पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2/5 2/5 है, 2/5 को आपने भाग करोगे तो 0.4, ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार। एक हमारा इस तरह का होता है, जैसे इसको भाग करते जाओ बार बार 3 3 3 3 3 आता चला जाएगा, या 1/7 को भाग करो, इतनी आ गई, इसके आगे दोबारा डिवाइड करोगे दोबारा यही वैल्यू आती चली जाएगी। तो हम जो चीज़ें रिपीट होती हैं या जो अंक रिपीट होते हैं उसके ऊपर ऐसे हम बार लगा देते हैं। देखो ये पहले इतना आया, फिर इतना आया, अब फिर बार बार ये दोबारा आता चला जाएगा। यहाँ 3 बार रिपीट हो रहा है तो हमने इसको 3.3 बार लिख दिया। इसका मतलब ये वाला अंक बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की दो तरह की हमारे पास होती हैं। अब इनकी पहचान क्या है? यहाँ देखो, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जिसमें हर यानी q, ये कैसा होगा? 2 की पावर n और m की, यानी इसमें इस तरह के फैक्टर होंगे, 2 की पावर n होंगे और 5 की पावर m होंगे। और ये जो n और m हैं, इनकी वैल्यू 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये ध्यान रखना, n और m दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। अगर n और m दोनों एक साथ 0 होंगे तो वो अशांत आवर्ती प्रसार बन जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक साथ 0 हो गए तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी उसके फैक्टर में 2 और 5 है ही नहीं। जो हर है, हर के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अगर उसके गुणनखंडों में 2 और 5 ना आए, ठीक है, या तो 2 या 5 ना आए, तो हम उसको क्या बोल देंगे? अशांत आवर्ती। और अगर सिर्फ 2 या 5, 2 5 दोनों, 2 या 5 ये आ रहे हैं, तब वो हो जाएगा शांत दशमलव। और 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा आ गया तो वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। बस ये चीज़ आप ध्यान रखो, आपको कराता हूँ मैं आगे। देखो, बिना भाग दिए अगर इस तरह का हर है हमारे पास, तो देखो 2/5 है हमारे पास। अब नीचे 5 तो है, 5 की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर नीचे 2 नहीं है, तो हम 2 लाने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा और 2 से ही भाग, यानी नीचे 5 भी होना चाहिए, नीचे 2 भी होना चाहिए, और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तभी हम बिना भाग किए निकाल सकते हैं। ऊपर क्या हो गया? 4 और नीचे हो गया 10। अब 10 से भाग करना तो बहुत आसान, 0.4। ऐसे ही देखो, ये 5/8 है, तो 5/8 को हमने इस तरह से लिख लिया, 5/2 की पावर 3। तो 2 वाला तो है, नीचे 5 नहीं है, तो जितनी 2 की पावर 3 है उतने ही नीचे 5 की पावर 3 भी होनी चाहिए। तो 5 की पावर 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा और डिवाइड भी कर लिया। तो ऊपर ये एक पावर होगी, 5 की पावर 4 हो गया, नीचे हो गया 2 पंजे 10, 10 की पावर 4, ये थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया, 3 है यहाँ पे, 10 की पावर 3 रहेगा, क्योंकि पावर 3 है ना, तो 2 और 5 गुना हो गए, 10 की पावर 3। 5 की पावर 4 को गुना करा 625, नीचे 10 की पावर 3 1000। 1000 से जब इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0.625। तो ये कैसे थे? हमारे शांत दशमलव प्रसार। और ये कैसे हमारे अशांत दशमलव प्रसार? अशांत दशमलव प्रसार क्यों? क्योंकि ना तो नीचे 2 है ना 5 है, ठीक है, और उसके अलावा क्या आ गया? 3, यानी सिर्फ 2 या 5 ही होना चाहिए। तो हमने भाग करके देखा तो क्या रहा? 3.333, रुकेगा ही नहीं, कहीं तक भी आप करते चले जाओ।
ऐसी 1/7 हो गया, हमने भाग करा तो यहाँ तक आया, फिर यहाँ के बाद फिर दोबारा यही रिपीट होना शुरू हो गया, इसके बाद फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा। यही जो 6 अंक हैं बार बार हमारे रिपीट होते चले जाएंगे, कभी भी ये डिवीज़न ख़त्म नहीं होगा। अब शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार वही जो मैं भी समझा रहा हूँ कि मान लो P/Q कोई परिमेय संख्या है, Q की वैल्यू 0 नहीं है। अगर Q जो है उसका गुणनखंड 2 की पावर m और 5, ये n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर क्या कोई भी प्राकृत संख्या, ठीक है, 0 और 0 के अलावा यानी कोई भी एक तरीके से पूर्ण संख्या हम इसको कह सकते हैं। तो कहता है x का मान शांत दशमलव प्रसार होगा। फिर कहता है यदि हर में केवल 2 हो या 5 हो तब भी ये दशमलव प्रसार शांत ही होगा, अर्थात 2 और 5 में से किसी की पावर 0 हो सकती है, लेकिन दोनों की पावर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की पावर 0 हो गई तो फिर वो अशांत हो जाएगा। दोनों की पावर 0 का मतलब है दोनों में से कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ और आ रहा है फिर साथ में, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और भी गुणनखंड आ गया, तो तभी वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। आइए अब एग्जाम्पल करते हैं इसमें। देखो क्या था, लंबी विभाजन यानी भाग नहीं कर रहा है और बताओ आपको 15/200 और 1600 ये शांत है या अशांत है। देखो 15 क्या है 1600। पहले तो देखो ये 5 से भाग हो रहा है, अगर ये निम्नतम रूप में नहीं है तो इसको न्यूनतम रूप में हम लाएंगे। तो 5 तिया 15, अब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, तो क्या आ गया 3/320। अब ये जो 320 हम इसके फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर हम देखेंगे करके कि इसमें क्या आ रहा है। अब देखो फैक्टर करते हैं, चलो 320 के, ये तो हमें पता ही है। सबसे पहले 2 से चला जाएगा 160 आ गया, फिर 2 से जाएगा 80 आ गया, फिर 2 से जाएगा 40 आ गया, फिर से 2 से जाएगा फिर 20 आ गया, फिर से 2 से गया 10 आ गया, फिर से 2 से गया 5 आ गया। तो 2 कितनी बार आया 6 बार, ये रहा। 5 कितनी बार आया 1 बार। तो नीचे जो इसके गुणनखंड आए यानी 3/2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। अब ये जो गुणनखंड आए हैं सिर्फ 2 की पावर आई है या 5 की पावर आई है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई एक और गुणनखंड इसका आ जाता तो ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होता, ये अशांत दशमलव प्रसार होता। नेक्स्ट, इसी तरह से यहाँ देखो कहता लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताओ दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बिल्कुल इसके जैसा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान बाद होगा। अभी 153/450। इसमें ये नहीं बताना शांत या अशांत, ये तो कह रहा कितने स्थान बाद शांत होगा, यानी शांत तो ये है ही। तो 153/450। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखो 3 से भाग हो रहा है ये, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 0, ठीक है। अब ये फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 0, ठीक है। अब ये आगे नहीं जाएगा। अब नीचे वाले के हम फैक्टर कर लेंगे। नीचे वाला क्या बन जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये फैक्टर आ जाएंगे। तो 17 आ गया, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 2 की पावर अगर हमें 2 करना है तो यानी 2 से ऊपर गुणा और 2 से ही नीचे गुणा। तो 17 दूनी 34 बटे नीचे क्या हो गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 34, 10 की पावर 2, 5 और 2 गुणा हो गए, तो 34/100। तो कितने स्थान बाद हुआ, तो दशमलव कहाँ लगेगा हमारे पास, यहाँ लग जाएगा। तो कितने स्थान बाद, यानी ये समझ लो कि जितनी इसमें 0 आ गई उतने ही स्थान बाद दशमलव हमारा शांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 स्थान बाद। ऐसे ही ये करना है। इसमें देखो यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो ज़्यादा पावर इसकी है, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से गुणा कर दो। तो ऊपर 327 और 5 की पावर 3 125 आ गया, नीचे 10 की पावर 5 आ गया। तो 10 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो 327 गुणा 125 ही रहने दो और नीचे आ जाएगा 5 0। तो कितनी 0 आई 5 0। तो दशमलव कहाँ पर ख़त्म होगा 5 दशमलव स्थान के बाद। तो इसलिए इस तरीके से हम इसको बिना भाग करे
आसानी से कर सकते हैं। और इसको करते ही आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अपने अपने टीचर को इसे साफ साफ करो और व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।